सो वेलकम, कैसे हो आप लोग? फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यार आज मैं जा रहा हूँ बालों की पीआरपी कराने के लिए। तो जो सामने है पीछे पे शिवांगी क्लिनिक करके, ठीक है, तो इधर पे जा रहे हैं पीआरपी कराने के लिए। क्योंकि अगर इसका मतलब हेयर फॉल हो रहा है और इसकी हेयर फॉल जैसी बहुत इसमें सर में दिक्कतें आती है ना, हर किसी को दिक्कत आती है हेयर फॉल की। तो यार आज जा रहे हैं हम उधर मैम के यहाँ पे पीआरपी कराने के लिए। दिखाते हैं आपको पीआरपी की थेरेपी कैसे होती है टोटली। ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग पे। तो भाई ये है शिवांगी रेडियंस एंड डेंटल क्लिनिक करके, यहाँ पे जो जलाल बैंड के यहाँ पर है। जलाल बैंड से थोड़ा सा ऊपर है, लिंक रोड पे। ये रोड ऊपर टैक्सी स्टैंड और यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर है इनका। यहाँ पर हाँ, ब्लड लेंगे आपका। हाँ अच्छा। हो जाए। पानी पी रहे हैं ज़्यादा? हाँ पानी कितना पीते हैं? यार आज मतलब सुबह एक दो लीटर भी लेता हूँ सुबह शाम तक। 2 से 3 लीटर। अगर आप 2 लीटर पी रहे हैं तो इंक्रीज करें थोड़ा। टैटू कितना पुराना है? ये एक को तो हो रहा है अभी 1-2 महीने, और एक को 1 साल हो गया। इसे इसे 1 साल हो गया, हाँ। इसे 1 साल है ना? 1 साल से ऊपर हो गया। बेसिक ये रहता है कि जहाँ पे टैटूइंग का केस रहता है वहाँ पे हम लोग ब्लड नहीं लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बट आपकी तो अभी थेरेपी हुई है तो ज़रूरी है। बैठ जाओ, मेरी हाइट लंबी है। अच्छा ठीक है। वो आपका लगाया था सर में, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहा था। अच्छा। बाकी तो हम लोग कोई और प्रोसीजर कर नहीं सकते हैं अभी आपके उसमें इन्वेजिव। हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत बेटर है, लो लेज़र बीम में हम लोग लाइट देते हैं जो कि आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज इंक्रीज करती है। करता है ना। सेम प्रोसीजर आपका डर्मा रोलर्स भी करते हैं। हाँ बट ऑलरेडी हम आपका विदाउट नमिंग क्रीम या विदाउट एनेस्थेटिक आपका प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक ठीक तो इस वजह से ये बेस्ट है। ठीक है। आगे जाएगा। इधर मुझे वो एपरेटस भी दे देना ना, डिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो लोग कहते प्रॉपर मतलब 11-12 महीने में आता है रिजल्ट करके। तो वही है कि पीआरपी थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। अब पहले ट्रांसप्लांट से आफ्टर ट्रांसप्लांट आप दोनों टाइम में कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल बेस है, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ना ना ना। तो आप चांस ले सकते हैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आफ्टर ट्रांसप्लांट आपने करवाया है करवाया तो यू तो नो द कॉन्सिक्वेंसेस कितना आपके उसके साइड इफेक्ट्स सही रहते बात हैं। है। जैसे कि हम लोगों का जो इंडिया ही है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, हाँ। आप डस्ट और पोल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे आएंगे। आएंगे, नॉर्मल है। बट उस कंडीशन में आपको कितना ज़्यादा सावधानी से अपना प्रोटेक्शन करना है। प्लस रोज बाइक से आने जाना तो हेलमेट हेलमेट हर कोई यूज, हेलमेट से भी बहुत हेयर फॉल होता है बहुत इससे। यहाँ वहाँ के पानी से तो भी कुछ ज़्यादा ही होता है। बस
स्टार्ट कर रही हूँ। हल्का पेन रहेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled. नेट में एक डर्मा रोलर से आप खुद platelet rich plasma therapy, that is PRP. अभी तक ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज थेरेपी है फॉर जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है और हेयर रीग्रोथ को इनिशिएट करती है ना। सो यहाँ पे मैं अभी अल्मोड़ा में फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे
थेरेपीज दे रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. इट इज़ लाइक कि आपके अगर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, ये पूरा नेचुरल बेस्ड थेरेपी है, तो टोटली डिपेंड्स कि अगर आपके हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगे तो आपको 100% उसका रीग्रोथ दिखेगा. क्योंकि रिजल्ट एक्चुअली मुझे बताया था एक कोई ढूंढारा का लड़का आया था ना, उसने 3-4 बार मैं कटिंग के लिए गया था, वो वहाँ पे कटिंग के लिए आता था शायद वहाँ. तो मुझे नाई ने बताया था कि वहाँ नीचे मतलब खुला है. मैंने कहा हाँ मैं तो गया हूँ पहले, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मतलब उस बंदे का बीआरपी के बाद. तो वही है कि यहाँ पे हम लोग पेशेंट सिलेक्शन वैसे ही करते हैं अगर फॉलिकल्स प्रेजेंट है. डजेंट मैटर कि वो बाल बहुत वीक हैं या बहुत लाइट है, दिखते नहीं है इतने, तो गंजापन ज़्यादा दिखता है, वो भी इशू नहीं है. अगर उनका बाल्डनेस स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मेल्स में ऑलमोस्ट आपका 21 की एज से लोगों को दिखने लग जाता है, है ना, तो वो ये थेरेपी ले सकते हैं और इसमें कोई आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे. तो अगर आपके पास एक चांस है, बिकॉज एक बारी बाल चले गए तो उसके बाद कुछ भी आप कर लें आपका दोबारा से बाल नहीं आ सकते. आप अभी तक ऐसे कुछ इतना मेडिकेशन आपको बनी नहीं है जो मैं आपको तो बहुत मेडिकल यूज, मैं मैं ट्रांसप्लांट से पहले मतलब मैं इतनी दवाई इतनी ऑयल यूज करे ना, मैं बता नहीं सकता हूँ मतलब. बिल्कुल. अभी मिनॉक्सिडिल का भी फंक्शन आपको मे बी उन्होंने बताया होगा. इट्स लाइक कि वो आपका हेयर का जो साइकिल चलता है, 3 फैक्टर में साइकिल चलता है. एक जिसमें बाल उगते हैं, एक इनका जो एजिंग चल रहा है, दूसरा जिसमें बाल झड़ते हैं, है ना. तो बेसिक हम लोग जो एनर्जन फेस है जिसमें बाल उगते हैं, उस फेज में बाल को लेके आते हैं थ्रू दिस थेरेपी ऑल्सो, है ना. तो इसमें क्या रहता है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है कि आपके हम लोगों को साइकिल करेक्ट करने में लग जाता है. तो आफ्टर 4th से 6th सेटिंग तक आपको खुद से रीग्रोथ दिखने लगती है. तो इट्स लाइक कि आप अगर पेशेंट है तो आपको भी खुद से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बाल दोबारा से आ रहे हैं तो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए थेरेपी. मिनॉक्सिडिल भी सेम फंक्शन करती है, बट मिनॉक्सिडिल का एक साइड इफेक्ट रहता है कि अगर आप उन्हें बीच में छोड़ दे रहे हैं तो वो आपको दोबारा से बाल झड़ाना स्टार्ट करता है. वो भी आपकी साइकिल इंप्रूव करता है. तो इनिशियली 2-3 मंथ्स आपका ये रहता है कि मिनॉक्सिडिल के बाद ज़्यादा आपका हेयर फॉल होता है ना. तो इसलिए अगर आप बहुत पंक्चुअली ले सकते हैं तभी आप उसे यूज़ करिए, अदरवाइज आप उसे नहीं यूज़ करिए. अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स के मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग वो यहीं उनके ट्रीटमेंट्स के ड्यूरेशन के जो टाइम पीरियड है उसी में ही उनका मिनॉक्सिडिल का स्टॉपेज भी करते हैं, ताकि उनको साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम हो और उनको इतना अंदाज़ा ना आए क्योंकि थेरेपी ऑलरेडी चल रही है. सो अगर बेसिक मेल पैटर्न बाल्डनेस आपका जो फैक्टर्स में रहता है, मेल्स में हेयर लाइन पीछे को रिसीड करती है या बीच में बाल्डनेस आने लग जाती है ना. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हम लोग उन्हें बोलते हैं. और ये बेसिकली अगर आपको फर्स्ट साइन भी दिखने लगा है, अगर हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो आप विजिट करिए और थेरेपी लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा साइड इफ़ेक्ट है नहीं तो आप ले सकते हैं. और मतलब दोबारा से आपका वही मतलब रिजल्ट जितने जल्दी आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे थेरेपी, उतना क्विक रिजल्ट और उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है. क्योंकि अगर फॉलिकल्स क्लोज हो गए तो फिर वही है कि लास्ट ऑप्शन आपका ट्रांसप्लांट है. सो अभी तक जितना भी एडवांसमेंट है, आप कितने ही बड़े क्लिनिक में चले जाए, क्योंकि रहता है कि अल्मोड़ा में है तो अल्मोड़ा से क्यों लेंगे हम लोग, कहीं बाहर से लेंगे. बट आपने देखा कि थेरेपी पूरी नेचुरल बेस्ड है. मैंने अपने से अभी कुछ ऐसे उसमें नहीं डाला है. सही बात है. तो ये आपका कंप्लीट ब्लड है, जितना ब्लड अच्छा रहेगा आपका वही थेरेपी आपको मिलनी है. इधर आप मेरे कॉस्टिंग में ले सकते हैं या आप 10,000 पर सिटिंग कॉस्टिंग खर्च कर ले सकते हैं. और थेरेपी सेम वहाँ भी ऐसी होनी, इधर भी होनी सेम, प्रोसेस सेम है. हाँ, तो बाद में हम लोग अगर अभी तो आपका ट्रांसप्लांट वाला केस है, अगर हम लोग बस आपका बस पीआरपी थेरेपीज हम लोग यहाँ पे देते हैं, तो उसमें हम लोग और भी इसमें एडवांसमेंट करते हैं. जैसे कि हम लोग बायो पीआरपी यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीति एक सेकेंड, जिसमें कि हम लोग आपका जो ब्लड है, प्लाज्मा है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स इंसर्ट करते हैं खुद से आर्टिफिशियली, जिससे कि आपका अगर रिजल्ट है तो रिजल्ट क्विक आपको मिले. ठीक है. दूसरा, आपके ब्लड में अगर किसी चीज़ की कमी है, आयरन की कमी है या फिर कुछ भी आपके हार्मोनल लेवल्स में कुछ डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है, तो उसकी वजह से अगर हेयर फॉल है तो वो भी हम लोग कवर करने के लिए यहाँ पे बायो पीआरपी, जिसमें कि हम लोग खुद से कॉकटेल इंसर्ट करते हैं आपके
प्लाज्मा के प्लाज्मा के साथ साथ। वो देते हैं। दूसरा, अगर काफ़ी ज़्यादा आपका इशू बढ़ा हुआ है तो उसमें एक ग्रोथ फैक्टर करके भी थेरेपी रहती है यहाँ पे, जिसमें हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स इंसर्ट करते हैं। बीच बीच में हम लोग इनफैक्ट पीआरपी को बूस्टअप करने के लिए मीजोथेरेपी भी यहाँ पे देते हैं, जिसमें हम लोग ब्लडलेस थेरेपी करते हैं। ब्लड अप की ज़रूरत नहीं रहता है। हम लोग यहाँ पे जो कॉकटेल्स मेरे पास प्रेजेंट है आर्टिफिशियली, उनको आपके हेयर में इंजेक्ट करते हैं ताकि जो भी पीआरपी का आपका जो प्रोसीजर चले उसे थोड़ा बूस्टअप मिले, तो अब बेटर रिजल्ट आपको मिले। सो बेसिकली कॉम्बिनेशंस में रहती हैं थेरेपीज, सो बेटर रिजल्ट के ठीक लिए। है मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय श्री राम।